गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहली वीडियो में हमने इसके 6 क्वेश्चन किए थे लेसन सेकंड के कृतिका के जॉर्ज पंचम की नाक। तो देखिए बेटा, आज हम 7 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा की प्रतीक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है? उत्तर है, वास्तव में नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्रतीक है। रानी एलिजाबेथ का 400 पौंड का हल्का नीला सूट उसकी नाक अर्थात सम्मान और प्रतिष्ठा की प्रतीक है। तो दर्जी की चिंता उसके नाक की प्रतिष्ठा को प्रकट करती है कि कहीं उसकी सिलाई कढ़ाई रानी के स्तर से कुछ कम ना रह जाए। अखबारों की नाक की प्रतिष्ठा इस बात में छिपी है कि कोई भी कैसी भी खबर छपने से रह न जाए। रानी के इंग्लैंड में रहने वाले कुत्ते को भी फ़ोटो समेत खबर हिंदुस्तान की जनता को अखबारों में दिख जानी चाहिए। सरकार की नाक तभी ऊंची रह सकती है जब सदा धूल मिट्टी से भरी रहने वाली टूटी फूटी सड़कें विदेशियों के सामने जगमगाती दिखाई दें। आंदोलन करने वालों की नाक की ऊंचाई इस बात पर टिकती है कि वे कुछ और कर सके या ना कर सके, पर पत्थर की बनी जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक को जरूर तोड़ दें। इससे कोई लाभ होगा या हानि, उन्हें इस बात से कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने एक बार निर्णय कर लिया कि मूर्ति की नाक नहीं रहनी चाहिए तो वह नहीं रहेगी। देश के शुभ चिंतकों ने एक बार ठान लिया कि मूर्ति की नई नाक लगानी है तो वह लगेगी, क्योंकि यह उनके मान सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रश्न था। भले ही इसके लिए वे चाहे कितना भी धन व्यय कर लें। देश के महान नेताओं की मूर्तियों की नाक हटवाएं या किसी जिंदा व्यक्ति की नाक ही क्यों न लगवाएं, मूर्तिकार की नाक इसी में ऊंची रहनी थी कि वह किसी भी तरह मूर्ति को नाक लगा दे। ऐसा न कर पाने से उसकी नाक दांव पर लग जाती। लेखक ने अपनी व्यंग्य रचना में नाक को मान सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक मानकर अपनी बात को स्पष्ट किया है कि सभी अपने अहम को ऊंचे स्थान पर प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। इसी से उनके नाक की ऊंचाई बनी रह सकती है। ठीक है बेटा, देखो अब आपने इसमें जो भी क्या है नाक के मामले में आए हुए हैं लोग, सबकी नाक के बारे में बताया कि उन अपनी नाक बचाने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयत्न किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि किसी भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? उत्तर है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक पर किसी भी भारतीय नेता या बच्चे की नाक फिट ना हो सकने की बात से लेखक यह बताने का प्रयत्न करता है कि सभी भारतीय अपनी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को सदा ध्यान में रखने वाले थे। उन्होंने किसी दूसरे देश की भूमि पर अपनी नाक स्थापित करने की कभी कोशिश नहीं की थी। इंग्लैंड की सत्ता ही ऐसी थी जो देश देश में अपनी नाक को घुसेड़ कर अपना प्रभुत्व दिखाना चाहती थी। इससे उनकी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ी थी, चाहे उन्हें राजनीतिक लाभ उन्हें प्राप्त हुए थे। भारतीय बच्चे भी देश के लिए मर मिटने को तैयार थे। वे देश की स्वतंत्रता चाहते थे ताकि उन्हें उनकी नाक ऊंची हो और विदेशी सत्ता की नाक नीची हो। ठीक है बेटा, तो भारतीय नेता जॉर्ज पंचम की लाट की नाक किसी भी भारतीय नेता बच्चे की नाक से इसीलिए फिट नहीं होती थी। तो उन्होंने इसका बताया है कि वो प्रतिष्ठा थी उनका, वो अपने देश की स्वतंत्रता चाहते थे। 9th क्वेश्चन है, अखबारों में जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया गया? अखबारों में जिंदा नाक लगने की खबर को केवल इतना ही प्रस्तुत किया कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? लेखक इस कथन के माध्यम से कहना चाहता है कि देश की स्वतंत्रता के बाद नई दिल्ली में सब कुछ था, केवल जॉर्ज पंचम का अभिमान और मान मर्यादा की प्रतीक उनकी नाक यहाँ नहीं थी। अंग्रेजी राज में उनकी यहाँ तूती बोलती थी, उन्हीं का आदेश चलता था, पर अब इंडिया गेट के निकट लगी उनकी मूर्ति पर नाक नहीं बची थी, अर्थात अब उनका कोई भी बोलबाला नहीं था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक लगने की वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? मूर्तिकार ने जॉर्ज पंचम की मूर्ति को 40 करोड़ भारतीयों में से किसी एक की जिंदा नाक लगाने का जिम्मा लिया था। अखबारों में छप गया था कि उसे जिंदा नाक लगा दी गई है। इस कृत्य से भारतवासियों को ऐसा लगा जैसे उन सब की नाक कट गई। सबका घोर अपमान हुआ। आज़ाद देश में उस व्यक्ति की मूर्ति को जिंदा नाक लगाई गई जिसने सारे देश को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ रखा था। इस अपमानजनक घटना के बाद अखबार चुप थे। इस अपमान से पीड़ित होने के कारण उनके पास कहने के लिए कुछ विशेष नहीं बचा था। ठीक है बेटा, तो इसके 11 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। 6 क्वेश्चन मैंने आपको पहले बोला था पहली वाली वीडियो में भी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप चाहो तो उसे छोड़ सकते हो। बाकी सभी क्वेश्चंस आपने नोटबुक में लिखने हैं और याद भी करने हैं। ठीक है।